कहिए, आप दोनों की क्या समस्या है? जोधा बेगम, ये अंगूठी मेरी है। मैंने सोचा था आज इसे जश्न पे पहनूंगी, लेकिन जब मैंने इसे ढूंढा तो ये खोई हुई थी और आज मैंने इसे नाजिमा बेगम की उंगली में देखा। जोधा बेगम, नफीसा झूठ बोल रही है। ये अंगूठी हमारी है। इसकी नजर न जाने कब से इस अंगूठी पर है। आज जब हमने इसे पहना तो ये इसे अपना बता रही है। एक ही अंगूठी आप दोनों की कैसे हो सकती है? खुदा कसम मेरी है। अच्छा ठीक है, आप हमें अंगूठी दीजिए। ठीक है, हम अधिकारियों से बात करेंगे। उनके पास सब कुछ लिखा होता है कि अंगूठी कब किसने किसको कहाँ दी, और जैसे हमें पता चलेगा कि इसकी असल स्वामिनी कौन है, ये अंगूठी उसे मिल जाएगी। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। जोधा, प्रणाम अम्मी जान। प्रणाम सलीमा बेगम। आज तुम्हारे नाम पर जश्न रखा गया है और तुम अब तक हरम के मामलात संभालने में लगी हुई हो। अगर थोड़ी देर आराम नहीं करोगी तो शाम को चेहरे पर रौनक नहीं आएगी और आप लोग शिकायतों में ही उलझी रहेंगी। जश्न के लिए तैयार नहीं होना है। जोधा, जलाल ने इतना बड़ा जश्न तुम्हारे लिए रखा है। अम्मी जान, शहंशाह ने हमारे लिए जश्न रखा है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, परंतु हरम का उत्तरदायित्व भी तो उन्होंने हम पर ही सौंपा है। इसलिए काम पहले और जश्न के लिए हम बाद में तैयार हो जाएंगे। हमें फक्र है बेटा कि तुम काम में इतना दिल लगाती हो। सलीमा बेगम ने हमें बताया कि आज तुमने क्या फैसला लिया है और हमें खुशी है कि जलाल ने भी तुम्हारा साथ दिया। और इस नेक काम की खुशी में अम्मीजान आपके लिए कुछ तोहफे भी लाई हैं जोधा बेगम। अम्मी जान, इन सारी भेंटों की क्या आवश्यकता थी? जोधा, तुमने हमें अपनी माँ की जगह दी है और सलीमा बेगम को बड़ी बहन की। और माँ और बड़ी बहन जब तोहफे देते हैं तो वजह नहीं पूछी जाती। बेटा, जब तुम आगरा आई थी तो हालात तुम्हारे साथ नहीं थे और बहुत से लोग भी तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन जिस तरह तुमने अपने कामों से उनका दिल जीता, हमें राहत मिली। और जिस तरह जलाल का तुम पर यकीन बढ़ रहा है, हम और भी खुश हैं। हमें तो लगता था इतनी सारी बेगमात होने के बावजूद जलाल अकेला है, लेकिन अब हमें लगता है उसे एक काबिल साथी मिल गया है। हमने महसूस किया है बेटा, जब भी जलाल तुम्हारे साथ होता है बेहद खुश होता है। उसकी आंखों में खुशी की चमक होती है। हमें उम्मीद है बेटा कि तुम्हें भी उतनी ही खुशी मिलती होगी। कहीं कोई शिकायत तो नहीं है ना उससे? नहीं अम्मी जान, वो तो कभी ऐसा कोई अवसर देते ही नहीं है। बहुत खूब। और अम्मीजान ने आपके सारे मनपसंद रंगों के लिबास बनवाए हैं जोधा बेगम, और वो चाहती हैं कि इनमें से एक आज आप जश्न में पहने। क्या खबर है, कैसी तैयारी है? खाने पीने के तमाम इंतजामात हो चुके हैं हुजूर, और आवाम के लिए भी पकवान बनवाए गए हैं। दिलजोई का पूरा ख्याल रखा जाएगा। फनकार और बाजीगरों का भी इंतजाम है। बेहतर है, ख्याल रहे कोई कमी ना रहने पाए। जी हुजूर। आदाब। लगता है ये कोई मुख्य अधिकारी है। इसे शहंशाह पर आक्रमण की सूचना दी जा सकती है। बेटा बात सुनो, ये पैगाम वो जो वहां खड़े हैं ना, उन्हें जाकर दे आओ। उनका क्या हुआ? जो बाजार में गुलाम बेचते थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर लगता है वो सिर्फ सौदागर थे।
शहंशाह का हुक्म है कि जो भी इनके पीछे हो उनका पता लगाया जाए। हुक्म की तामील होगी। कहाँ जा रहे हो? रुको। आने दो उसे। बोलो। सलाम हुजूर, आपके लिए पैगाम आया है। अब्दुल मालिक किसे सूबेदार कह रहा था? कौन है वो जो शहंशाह की पीठ पर वार कर रहा है, जो जोधा के सुहाग को छीनना चाहता है? हम ये कभी नहीं होने देंगे। अपनी बहन का सुहाग कभी मिटने नहीं देंगे। किसने किसने भेजा है ये बच्चा जहां बता रहा है वहां जाओ जल्दी। उस आदमी को पकड़ के लेके आओ जिसने ये पैगाम भेजा है। क्या हुआ हुजूर? सब खैरियत तो है ना? नहीं, हमें होशियार रहना होगा। पहरे बढ़ा दो और सबको खबर कर दो कि जिस पर भी शक हो उसे गिरफ्तार किया जाए। फौरन जाओ। आओ 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 मेरे साथ, फौरन आओ, चलो। या खुदा, इतना पहरा। खुदा अबुल माली का साथ दे। शरीफुद्दीन, आप यहाँ कैसे? हमने सुना है यहाँ जश्न हो रहा है, सोचा कि यहाँ के इंतजाम में आपकी मदद कर दें। हमें आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। यहाँ नहीं, तन्हाई में। चलिए। अभी खबर मिली है कि आज रात जश्न में अबुल माली शहंशाह पर हमला करने वाला है। क्या? ये क्या फरमा रहे हैं आप? हाँ, खबर सही है। आपको इसके बारे में कैसे पता? मतलब ये खबर किसने दी आपको? किसी अजनबी ने हम तक खत पहुंचाया था। उसने कुछ और बताया? मतलब अबुल माली के साथ कौन कौन शामिल है? नहीं, अबुल माली के बारे में खबर दी है सिर्फ, मगर हमें शक है कि उसके और भी साथी होंगे यहाँ। आप सही वक्त पर आए हैं। हमें लगता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम आपको शहंशाह की हिफाजत के लिए तैनात करते हैं। शहंशाह की हिफाजत करना हमारे लिए फख्र की बात होगी। गड़बड़ी तो आप कर चुके हैं शमशुद्दीन अतगा साहब। चोर के हाथ में ही तिजोरी की हिफाजत सौंप गया। लेकिन वो शख्स कौन है जिसे हमारे इरादों के बारे में पता है? उसे ढूंढना होगा।